हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंगोलॉजी। और आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के आगे का टॉपिक जो है रिकर्सन। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ हमारा वीडियो लास्ट तक देखें अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है रिकर्सन। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन। जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो इस प्रोसेस को रिकर्सन कहते हैं। जैसे कि हमें पता है फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, उसी तरह एक फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है, और इसी प्रोसेस को हम रिकर्सन बोलते हैं। तो चलिए रिकर्सन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें हमने मेन फंक्शन में एक इंटीजर कांस्टेंट k लिया है। k के थ्रू हमने एक फंक्शन को कॉल किया है जिसका नाम है फन, और पैरेंथेसिस में है 3। देन हमने k की वैल्यू printf की हेल्प से प्रिंट करवा दी। अब चलिए हम इसका फंक्शन डेफिनेशन देखें। तो यहाँ हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो ये है int fun एंड इन पैरेंथेसिस int a। तो ये आपको पता ही है, ये हमारा फंक्शन का नेम है और पैरेंथेसिस में हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप। फिर हम ब्रेसेस के अंदर है int s, हमने एक कांस्टेंट s लिया है। फिर हमने कंडीशन लगाई है इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 देन रिटर्न a, एल्स s इज़ इक्वल टू a प्लस 1 a माइनस 1। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने अगेन इस फंक्शन ने खुद को कॉल किया है, तो यानी यहाँ पे क्या रिकर्सन हो रहा है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिकर्सन। एंड इन द लास्ट रिटर्न s, यानी हमने s रिटर्न करवा दिया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है इस प्रोग्राम का। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, हमने k में फन 3 यानी पैरेंथेसिस में इनपुट क्या दिया है 3। तो हमने एक मेमोरी लोकेट करवाई है जहाँ पे हमने इनपुट दे दिया है 3, और इस मेमोरी का नाम है k। इट मीन्स ये k की मेमोरी है जिसमें हमने एक इनपुट दिया है 3। अब जब पहली बार ये फंक्शन मतलब रन होगा ये प्रोग्राम, तो a की वैल्यू क्या पास हो रही है 3। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 देन रिटर्न a, या फिर s इज़ इक्वल टू a प्लस 1 a माइनस 1। तो यहाँ पे क्या 3 1 के बराबर है? नहीं है। तो फिर हमारी दूसरी कंडीशन रन करेगी, यानी a प्लस 1 a माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 यानी 1 2। अब अगेन ये फंक्शन एक नया फंक्शन है, तो इसके लिए एक नई मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 की जगह 2 दिया। वापस से ही कंडीशन चेक होगी इफ़ 2 इज़ इक्वल टू 1 देन रिटर्न a, एल्स ये वाली कंडीशन, यानी s इज़ इक्वल टू a प्लस 1 2 माइनस 1 और रिटर्न s। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, यानी दूसरा कंडीशन हमारा रन करेगा, यानी a प्लस 1 1। अगेन ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, और यहाँ पे अब हमें फन 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वापस से हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या देंगे 1। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इफ़ 1 इज़ इक्वल टू 1 यस, देन यहाँ रिटर्न a, यानी 1 रिटर्न हो जाएगा, और ये 1 रिटर्न होके कहाँ आएगा यहाँ। तो यहाँ हम फन 1 की वैल्यू रखेंगे, तो फन 1 की वैल्यू क्या आई है 1, और a कहाँ है सेकेंड स्टेप में, a क्या था 2 था, यानी 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, यानी यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। अब यही तो ये हमारा s रिटर्न हो गया, और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा 3। तो दिस इज़ द होल प्रोग्राम यूजिंग रिकर्सन। इस तरह हम बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं लाइक फैक्टोरियल एंड
फैक्टर्स एंड मैनी मोर। ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम रिकर्सन की हेल्प से कौन कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।